हेलो फ्रेंड्स, मैं आज न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ आपके पास, डिशटरिंग। ठीक है, एज पर IS कोड 456 किसी भी स्ट्रक्चर का जो हम डिशटरिंग करते हैं वो मिनिमम कितना दिन रहना चाहिए, एटलीस्ट कितना दिन रखना होगा किस किस मेंबर के लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे IS कोड 456 में ये बताया है, बट ये सारे कंडीशंस के लिए नहीं है। IS 456 में जो डिशटरिंग पीरियड बताया गया है वो कुछ कंडीशंस के लिए ही लागू होता है। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो सीमेंट यूज्ड इज OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, जो सीमेंट यूज्ड होगा उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो क्या होना चाहिए, OPC का। क्यूरिंग सफिशिएंट होना चाहिए, यह है दूसरा पॉइंट उन लोगों का। एडिक्वेट क्यूरिंग इज डन। ठीक है, क्यूरिंग एकदम सही तरह से होनी चाहिए, IS कोड के हिसाब से जितने दिन करनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज। टेम्परेचर जो है वो कम से कम 15 होना ही चाहिए, 15 के नीचे ना जाए। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री। अगर ये 3 कंडीशन सही है तभी ये मिनिमम डिशटरिंग पीरियड उस फॉर्मवर्क पे लागू होगा। ठीक है, तो चलो टाइप ऑफ फॉर्मवर्क मैंने यहाँ पे लिख के पहले से रखा है, मैं यहाँ पे उस पीरियड को सिर्फ लिखता जाऊँगा आपको समझा के। ठीक है, देखो पहला क्या है, वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स बीम्स। ये देखो ये है हमारा कलम। ठीक है, कलम का जो ये है ये शटरिंग किया हुआ है, ये प्लाई लगा हुआ है, इसे हम कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद हम खोल सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम हम बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो आप जितने भी रख सकते हो, बट मिनिमम कितना जल्दी हम खोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स एंड बीम्स, ये IS कोड 456 के हिसाब से कितना है, एटलीस्ट 16 to 24 आवर्स। ठीक है, तो ठीक है कितना होगा, 16 to 24 आवर्स, 16 घंटा से 24 घंटा तक रखने के बाद हम कलम के इस वर्टिकल फेस के फॉर्मवर्क को हम खोल सकते हैं, डिशटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, IS कोड बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। ठीक है, सॉफिट किसे बोलते हैं ये जान लो। सपोज ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बीम है और ये स्लैब है। ठीक है, ये स्लैब का पोर्शन हो गया और ये है हमारा बीम। तो सॉफिट किसको बोलते हैं, बॉटम वाले को। ये है स्लैब का सॉफिट, ये है बीम का सॉफिट, ये है साइड मतलब वर्टिकल साइड। ठीक है, ये है सॉफिट, इसे बोलते हैं सॉफिट टेक्निकल टर्म में, सॉफिट ऑफ बीम। यह है सॉफिट ऑफ स्लैब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बताना है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। स्लैब्स के नीचे जो सॉफिट जो प्लाई लगा हुआ है, फॉर्मवर्क किया हुआ है, वो हम कितने दिन बाद खोल सकते हैं, तो मैं बताता हूँ, एटलीस्ट 3 डेज, मिनिमम 3 डेज। और एक चीज याद ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ टर्म्स लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ठीक है, प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जैसे ही हम 3 दिन बाद उसके बॉटम का फॉर्मवर्क खोलेंगे, संग संग हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स को रिफिक्स कर देना होगा, फिर से लगा देना होगा। ठीक है, और उस प्रॉप्स को कितने दिन बाद निकालेंगे वो भी IS कोड बताएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ठीक है, स्लैब के सॉफिट को हम कितना दिन बाद खोल सकते हैं, 3 दिन बाद। और जैसे ही इसे डिशटरिंग करेंगे, प्रॉप्स को वापस हम वहाँ पे रिफिक्स कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया सॉफिट फॉर्म टू स्लैब्स। नेक्स्ट आते हैं सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स। ठीक है, अभी मैंने बताया स्लैब का, अब बता रहा हूँ बीम का।
बीम का सॉफिट ये है। तो बीम का सॉफिट हम मिनिमम कितने दिन बाद खोल सकते हैं, तो ये है 7 डेज। ठीक है, मिनिमम 7 डेज के बाद ही हम बीम का सॉफिट को खोलेंगे, सॉफिट फॉर्मवर्क को। और यहाँ भी ये चीज़ हम बता रहे हैं कि प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क को मतलब प्लाई को जैसे ही हम खोलेंगे हमें संग संग क्या करना होगा, प्रॉप्स को रिफिक्स्ड करना होगा, फिर से लगा देना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं डी। ये तो मैंने बता दिया प्लाई के बारे में। अब जो हम प्रॉप डिशटरिंग करने के बाद जैसे ही हम जो प्रॉप रिफिक्स कर रहे हैं उस प्रॉप को हम कितने दिन बाद निकालेंगे ये मैं अब बताता हूँ। ठीक है, देखिए props left under slab can be removed after। ठीक है, देखिए स्लैब का मैंने डिशटरिंग पीरियड कितना बताया, 3 दिन कम से कम। अब 3 दिन के बाद क्या किया मैंने, प्रॉप्स को रिफिक्स कर दिया। अब उस प्रॉप्स को भी तो मुझे हटाना है ना, तो वो कितने दिन बाद प्रॉप्स को हटाएंगे। तो प्रॉप्स लेफ्ट अंडर स्लैब कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो स्लैब तो डिफरेंट लेंथ की होगी ना, देखिए जैसे ये बीम, ये स्लैब, ये है मेरा लेंथ। ठीक है, ये लेंथ स्पैनिंग, ये देखिए स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। मतलब ये लेंथ अगर 0 से 4.5 मीटर तक है, ठीक है, स्लैब का जो लेंथ है वो 0 से 4.5 मीटर तक है, तब वो जैक हम कम से कम 7 दिन के बाद हटा देंगे। 7 दिन के बाद हम वो जैक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्लैब का स्पैन जो है L अगर ग्रेटर देन 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर से ज़्यादा है स्लैब का लेंथ, स्पैन, ठीक है, तो वो जैक को हम कितने दिन बाद निकालेंगे, मिनिमम 14 डेज। समझ में आया दोस्तों। प्रॉप्स को अगर स्लैब 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन, अगर स्लैब का स्पैन जो है 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन। 14 दिन के बाद हम उस प्रॉप्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्लैब का पार्ट। अब बीम के पार्ट में आएंगे। ठीक है, बीम का लेंथ भी तो लंबा होता है। ठीक है, कोई 5 मीटर, कोई 6 मीटर, कोई 7 मीटर, कोई 8 मीटर, मैंने 10 मीटर तक का भी देखा है। तो प्रॉप्स लेफ्ट अंडर बीम्स एंड आर्चेस कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर बीम 6 मीटर का है तो, या बीम 6 मीटर से ज़्यादा का है तो, ओवर 6 मीटर। अगर 6 मीटर का या 6 मीटर के अंदर का बीम है तो उसके अंडर में जो प्रॉप्स हम रिफिक्स किए थे उस प्रॉप्स को हम कितने दिन बाद खोल देंगे, 14 दिन बाद। एटलीस्ट 14 दिन तो रखना ही पड़ेगा वो प्रॉप्स। ठीक है, 14 डेज। और अगर वो बीम का जो स्पैन है वो 6 मीटर से ज़्यादा है, ओवर 6 मीटर, तो उस प्रॉप्स को हम कितने दिन बाद खोलेंगे, आफ्टर 21 डेज। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक के बारे में। ये जो सारा चीज़ है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये IAS कोड बोल रहा है। ठीक है, आप IAS 456/2000 का पेज नंबर 25 में जाइएगा। 25 में ये दिया हुआ है, मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 25। ठीक है, अगर टेम्परेचर फॉल करता है 15 डिग्री के नीचे, या सीमेंट OPC ना हो, PPC है, स्लैग सीमेंट है, तो ये जो डेज है ये ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, तो IAS कोड में जो बताया है वो OPC को लेके ही बताया गया है, जो मैं आज आपको बताया।
तो कैसा लगा बताना। नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, कुछ अच्छा लेके आऊँगा। और हाँ, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास एस्टिमेशन को लेके, ठीक है। एस्टिमेशन, एक बिल्डिंग का छोटा एस्टिमेशन पूरा करने के लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा है, ठीक है। बहुत को लोगों ने कहा बीबीएस करने के लिए, कलम का, बीम का, स्लैब का। मैंने पाइल और पाइल कैप का बता दिया है। मैं इसका रेडी कर रहा हूँ, जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो आप लोग गुस्सा ना करें। एस्टिमेशन भी मेरा ऑन द वे है, मैं डिटेल से बना रहा हूँ, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो टाटा।